हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करेंट अफेयर्स टुडे का आज 36 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह है आर्थिक घटनाक्रम से धीमी जमा वृद्धि। पिछले एपिसोड में हम लोग देखे थे क्या कि रुपए का अंतर्राष्ट्रीयकरण। अगर आपने नहीं देखे हैं तो जाकर के पिछले एपिसोड जो 35 है वो जाकर देख सकते हैं। ये भी देख सकते हैं कि आज का जो टॉपिक है धीमी जमा, ये भी आर्थिक घटनाक्रम से है और इसमें भी 3 स्टार लगा हुआ है, तो जरूर अच्छे से वीडियो को देखें। तो धीमी जमा वृद्धि क्या है, चर्चा में क्यों है और बैंकों को सतर्क रहने के लिए क्यों कहा गया है, और जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है। उसके बाद है क्या कि जमा राशियों और ऋण वृद्धि के संबंधित में भारत की स्थिति कैसी है, बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता की स्थिति के बारे में, ये सभी जो है बात इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में पढ़ेंगे कि धीमी जमा वृद्धि में। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो आपको बता दूं कि यह जो मैगजीन है वह दृष्टि की तरफ से दिया जाता है। ठीक है, और हिंदी माध्यम के जो यूपीएससी तथा विभिन्न स्टेट पीसीएस के टॉपर है उनका मानना है, यानी उनका कहना है कि उन्होंने इनका अध्ययन किया था, रेगुलर अध्ययन किया था। तो क्या हुआ कि भारत के कई सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको यह मैगजीन उपलब्ध नहीं हो पाता है, तो हम यूट्यूब पे अपलोड करके एपिसोड के माध्यम से उन तक पहुंचाने की कोशिश करें कि हर एक टॉपिक उन तक पहुंचे और वो भी अपने पढ़ाई को और आगे बढ़ा सके और अच्छे से अच्छे एग्जाम को क्वालिफाई कर सके। ठीक है दोस्तों, तो इसी वजह से इस मैगजीन को हम यूट्यूब के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो जरूर इस वीडियो को जरूर देखें और इससे ज्ञान बढ़ाएं। तो देखते हैं कि चर्चा में क्यों है। तो हाल ही में आरबीआई ने ऋण वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और नए जमाने के प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने के संबंध में जमा राशियों की घट रही वृद्धि पर चिंता जताई है और बैंकों को सतर्क रहने की सलाह दी है। ठीक है, तो इस टॉपिक को और बेहतर से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे। तो क्या है कि ऋण वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और नए जमाने के प्रौद्योगिकी समाधानों को अपनाने के संबंध में जमा राशियों में कम हो रही वृद्धि चिंता का विषय है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ऋण वृद्धि, परिसंपत्ति गुणवत्ता और नए जमाने के प्रौद्योगिकी संसाधनों को अपनाने के संबंध में जमा राशियों में कम वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करें क्वेश्चन को, इसके बारे में कह रहा है विश्लेषण करने के लिए। तो चलते हैं अब सीधे टॉपिक पे। ठीक है, तो कि बैंकों को सतर्क रहने के लिए क्यों कहा गया है। ठीक है, तो देखते हैं कि पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने कहा कि घरेलू समिष्ट अर्थशास्त्र, समिष्ट और ईस्ट, जानते हैं ना, 2 तरह के अर्थशास्त्र होते हैं। ठीक है, मैक्रो और माइक्रो। ठीक है, तो इसमें क्या है, समिष्ट है यानी मैक्रो है ना। तो समिष्ट अर्थशास्त्र परिदृश्य को मजबूत माना जा सकता है, लेकिन वैश्विक चुनौतियों के प्रति यह संवेदनशील है। यह वर्तमान वैश्विक 3 स्रोतों से उत्पन्न हो रही है, जिसमें पहला क्या है कि यूक्रेन में रूस की कार्रवाई ऊर्जा आपूर्ति एवं कीमतों को, यानी विशेष रूप से यूरोप में प्रभावित करती है। ठीक है, दूसरा कि चीन में जीरो कोविड नीति के कारण बार बार लॉकडाउन लगने के कारण आर्थिक मंदी हो रहा है। तीसरा स्थिति है कि मुद्रास्फीति के दबाव के कारण जीवन यापन की लागत में वृद्धि हो रहा है। तो ये 3 जो कारण है वह वैश्विक जो है ना स्थिति है उसको यह प्रभावित करती है। जिसमें क्या है कि इस जो अगला पॉइंट है कि इस प्रकार दुनिया भर में मौद्रिक नीतियों, विशेष रूप से उन्नत अर्थव्यवस्थाओं को सख्त किया जा रहा है, जिसमें उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में वित्तीय स्थिरता जोखिम के बारे में चिंताएं उत्पन्न हो रही है। चिंताएं 2 व्यापक तरीकों से उत्पन्न होती है, जिसमें पहला है कि कम बाहरी मांग निर्यात मांग को कम करती है, यानी कम बाहरी मांग। ठीक है, निर्यात मांग को कम करती है।
बिल्कुल। जैसे हम भारत जो निर्यात करती है तो दूसरे देश क्या है कि अगर उन देशों में जो मांग जो हो जाएगी कम हो जाएगी तो हमारे देश की जो निर्यात है वो भी कम हो जाएगा। तो ये भी एक चिंता का विषय है। ठीक है, तो क्योंकि अति जीडीपी को जो ना निर्यात से भी जोड़ा जाता है। अगर हमारा जो निर्यात बढ़ेगा तो हमारे देश के जीडीपी भी बढ़ेगा। ठीक है, तो यही कह रहा है कि चिंता का विषय है ना कि अगर निर्यात कम हो जाएगा तो हमारे देश के जीडीपी कमेगा। तो आर्थिक विकास को पूरी तरह से घरेलू मांग द्वारा संचालित करने के लिए बाध्य करती है, जो पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरा है कि उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति एवं ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह को प्रभावित करती है। ठीक है, यानी उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति जो है, मुद्रास्फीति है ना, इन्फ्लेशन एंड ब्याज दरें क्या है, ब्याज दरें अर्थव्यवस्था में पूंजी प्रवाह को प्रभावित करते हैं। बिल्कुल, घरेलू मुद्रा पर निचले स्तर की ओर दबाव डालती है और कुछ परिस्थितियों में उच्च आयातित मुद्रास्फीति है। अगला पॉइंट है कि इस संदर्भ को देखते हुए नियामक ने अपने नवंबर 2022 बुलेटिन में कहा था, घरेलू व्यापक आर्थिक दृष्टिकोण को सबसे अच्छे लोचशील किंतु विकट वैश्विक परिदृश्य के प्रति संवेदनशील के रूप में चित्रित किया जा सकता है। लोच जानते हैं ना कि मांग की लोच, कीमत की लोच, है ना, ये सब लोच में आता है। लोच मतलब एक लोच का है, अगर कभी मौका मिला अच्छे से छोटा टॉपिक रहा तो उसमें हम लोच के बारे में बता देंगे। ठीक है, ठीक है, आज देखते हैं कि जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है। कह रहा है कि जमा वृद्धि की तुलना में ऋण वृद्धि के बारे में क्या अनुमान लगाया गया है। तो दोस्तों टॉपिक को अच्छे से समझने की कोशिश करें, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अगर हम समझाएंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे आप लोगों को देखने में दिक्कत होगा, क्योंकि आदमी शॉर्ट चीज में ज्यादा कुछ खोजना पसंद करते हैं। इसलिए हम चाहते हैं कि इन जो लिखा हुआ वो शब्द आप तक पहुंचा दे, जिससे आप लोग ही खुद एनालाइज करके शॉर्ट नोट बना ले, जिससे आप लोगों का क्या हो, फायदा हो जाए, है ना। लेकिन लंबा वीडियो होने की वजह से आप लोग छोड़ के चले जाएंगे। ठीक है, तो अगला पॉइंट देखते हैं कि बैंकों को क्रेडिट डिसबर्सिंग बैंडविड्थ, ठीक है, क्रेडिट डिसबर्सिंग बैंडविड्थ उनके इन हाउस रिजर्व द्वारा निर्धारित की जाती है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिक आर्थिक गतिविधि के साथ ऋण की मांग बढ़ती है। अगला पॉइंट है कि आरबीआई के अनुसार कुल ऋण मांग की वर्तमान में एक असमान प्रोफाइल है। शहरी मांग मजबूत दिखाई दे रही है और ग्रामीण मांग जो सुस्त थी उसने भी हाल ही में कुछ मजबूती हासिल करनी शुरू की है। उसी क्रम में सेवाओं, व्यक्तिगत ऋण, कृषि और उद्योग के नेतृत्व में वाणिज्यिक बैंक ऋण वृद्धि भी हो रही है। यह कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बैंक ऋण हेतु बढ़ती प्राथमिकता को दर्शाता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं अगला पॉइंट क्या है कि जमा राशियों और ऋण वृद्धि के संबंध में भारत की स्थिति कैसी है। ठीक है, यहाँ देखे थे कि जमा वृद्धि और ऋण की अनुमान लगाया गया है, तो कैसे स्थिति देख ली है। अब भारत की स्थिति क्या है तो वो देखते हैं, है ना, कि जमा राशियों और ऋण वृद्धि के संबंध में भारत की स्थिति कैसी है। तो पहला पॉइंट है कि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए आरबीआई के नवीनतम साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार कुल डिपॉजिट राशि वर्ष दर वर्ष आधार पर 11.4 की तुलना में 8.2 बढ़ी है। ठीक है, जबकि वर्ष दर वर्ष आधार पर 7.1% की वृद्धि की तुलना में क्रेडिट ऑफ टेक में 17% की वृद्धि हुई है। जिसमें दूसरा पॉइंट है कि क्रिसिल यानी CRICSIL के अनुसार, एक संस्था है ना, के अनुसार ऐसा नहीं है कि डिपॉजिट ग्रोथ कम गई है, लेकिन क्रेडिट ग्रोथ पिछली कुछ तिमाहियों में बढ़ी है। अगला पॉइंट है कि कोविड महामारी के दौरान कम आर्थिक गतिविधियों के कारण ऋण वृद्धि धीमी थी। अब आर्थिक गतिविधि के सामान्य स्थिति में लौटने के साथ विशेष रूप से पिछली 3 तिमाहियों में ऋण वृद्धि में तेजी आई है।
जिसमें अगला पॉइंट है कि विश्लेषकों ने जमा दरों में वृद्धि न होने की ओर भी इशारा किया है, जो जमा की धीमी वृद्धि का एक अन्य कारण है, जबकि बैंड ऋण पोर्टफोलियो के माध्यम से उच्च दरों पर पारित हुए हैं, जिनमें से अधिकांश फ्लोटिंग दरों पर थे। जमा दरों के संबंध में दृष्टिकोण को बहुत अधिक मापा गया था, हालांकि इससे बैंक के शुद्ध ब्याज मार्जिन में मदद मिली, लेकिन इससे आगे क्रेडिट संवितरण के लिए उनके बैंडविड्थ को बढ़ावा नहीं मिला। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि बैंकों की संपत्ति की गुणवत्ता की स्थिति क्या है। जिसमें पहला पॉइंट है कि आरबीआई ने नवंबर 2022 बुलेटिन में बताया गया है कि सकल गैर निष्पादित संपत्ति, ठीक है, में लगातार गिरावट आई है। शुद्ध एनपीए कुल संपत्ति का 1% तक गिर गया है। अगला पॉइंट है कि लिक्विडिटी कवर मजबूत है और लाभदेयता बढ़ी है, हालांकि बाजार सहभागियों ने व्यापक आर्थिक स्थिति के आलोक में कॉरपोरेट्स के संबंध में चिंता जताई है। अगला पॉइंट है कि कॉरपोरेट्स ऋण बुक में परिसंपत्ति गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद की जा सकती है। इसका कारण कॉरपोरेट्स भारत में पिछली कुछ वर्षों में ही डी-लिवरेजिंग है, जिसमें अधिकांश कॉरपोरेट्स अपने ऋण स्तर में कटौती करने और अपने क्रेडिट प्रोफाइल में सुधार करने में सक्षम हैं। जिसमें कि नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड की स्थापना के कारण आगामी वित्त वर्ष के दौरान कॉरपोरेट एनपीए में कमी आने की उम्मीद है। इससे उन कुछ पुराने कॉरपोरेट ऋण एनपीए को खत्म किए जाने की उम्मीद है, जो अभी भी बैंकों के पास है। ठीक है, जिसमें अगला पॉइंट है कि हालांकि विश्लेषकों को उम्मीद है कि एमएसएमई एनपीए, जिनकी उधार हिस्सेदारी बैंकों की ऋण पुस्तिका का लगभग 15% है, बढ़ जाएगी। जिसमें अगला पॉइंट है कि भले ही बैंकों के लिए कुल एनपीए अभी भी निकट से मध्यम अवधि में कम होने की उम्मीद है, क्योंकि कॉरपोरेट सेगमेंट जो ऋण पुस्तकों का लाभ 45% हिस्सा है, जो लगातार कम होता जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ टॉपिक कंप्लीट हुआ और क्वेश्चन हमने पहले ही देख चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपने समझने की अच्छी सी कोशिश किए होंगे, आप शॉर्ट नोट भी बना रहे होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।